हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर में पूछे जाने वाले जनरल साइंस को, जिसके अंदर हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने जो 2022 से पहले जितनी भी वैकेंसीज थी उनके सभी की क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज अपन 2022 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस जो है जनरल साइंस के क्वेश्चंस उनको देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 जो फर्स्ट पेपर के अंदर जनरल साइंस आते हैं उसके क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं। और ये पेपर है ग्रुप ए का, जो कि 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था। उसके अंदर जो साइंस के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने में किया गया कार्य है। यानी यहाँ पे आपको कार्य ज्ञात करना है। ये कार्य और ऊर्जा वाला जो आपका टॉपिक है उसके अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, एक तो है द्रव्यमान, ठीक है, और वेग, ये दो चीज़ें दी गई है और दोनों के अंदर हमको कार्य कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका कार्य हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमको द्रव्यमान और वेग दिया गया है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमको गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालते हैं, यानी कि जब इसका वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E = 1/2mv², यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है। लेकिन यहाँ पे हमको जो वेग है वो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दिया गया है, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेना है। और जब हम चाल को मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज करते हैं तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखा होता है और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाते हैं तब हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दे रखा होता है और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हमने 36 को 5/18 से गुणा करा तब हमारे पास में आता है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इससे हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए दोनों को हमने एम का और वी का मान रख दिया है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारे पास में 50,000। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे वेग दिया हुआ है हमारी क्वेश्चन के अंदर वो दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हम मीटर प्रति सेकेंड के अंदर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आता है 15 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब इसको हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में यह आ जाता है 1,12,500। ठीक है, दोनों से हमको दो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। अब जो कार्य होता है वो क्या होता है, अधिक किया गया जो कार्य होता है वो दोनों जो गतिज ऊर्जा आई है उन दोनों में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो किया गया कार्य बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। दोनों जो अलग अलग गतिज ऊर्जा आई है अपने पास में उन दोनों का अंतर, यानी कि उन एक जो बड़ी गतिज ऊर्जा उसमें से छोटी गतिज ऊर्जा को घटा देते हैं तो हमारे पास में ये आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्य आया है वो जूल के अंदर आया है और हमको ऑप्शन के अंदर किलो जूल में दे रखा है। तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए हम 1000 से इसका डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आता है 62.50 किलो जूल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। आशा है आपको समझ में आया होगा। जब हमको द्रव्यमान और वेग दे रखा होता है और दो अलग अलग वेग दे रखे होते हैं और कार्य पूछा जाता है तो हमको क्या करना है कि जो पहले वेग दे रखा है उससे हमको एक गतिज ऊर्जा निकाल लेनी, फिर जो दूसरा वेग दे रखा होता है उससे हमको दूसरी गतिज ऊर्जा निकाल लेनी है। और फिर कार्य निकालने के लिए हम दोनों गतिज ऊर्जा को अंतर हमको लेना है और फिर उसमें जूल में अगर आंसर आता है तो उसको किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर बी 62.50 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यानी राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम जो है वो कब चालू किया गया था, तो ये 2019 के अंतर्गत शुभारंभ किया गया था, जनवरी 2019 के अंतर्गत। और किसके द्वारा जारी किया गया था ये, तो ये पर्यावरण वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होता है, जिसको MOEFCC कहा जाता है, ये जो मंत्रालय है उसके द्वारा 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया वाला टॉपिक है उसमें से पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर आयरन H2O और Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या होगा। ये हमको रिएक्शन दे रखी है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसको संतुलित करना है। जैसे यहाँ पे अभी हम देखें तो यहाँ पे Fe आयरन के एक ही परमाणु है, जबकि इधर जो है 3 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही H2O का यहाँ पे एक ही है, जबकि इधर 4 है। तो यानी कि इसको बैलेंस करना है, इधर और इधर दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम समझते हैं, इसको संतुलित करने के लिए हमको जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं यानी कि नंबर्स से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन है Fe प्लस H2O और इससे ये बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और इसके लिए इधर ऑक्सीजन 1 दे रखा है और इधर 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसके आगे हम 4 लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल पे हमको आगे कोफिशिएंट लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हम लगा देते हैं। अब आगे जब 4 लगाते हैं तो हाइड्रोजन भी बढ़ गए, लेकिन हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया है। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 8। ठीक है, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इधर हमारे पास में H2 तो दे रखा था, इसके आगे हम 4 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 8 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस्ड हो गए हैं। ठीक है, अब हम आयरन को देखें, आयरन 1 है और इधर आयरन 3 है। ठीक है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी समीकरण बन जाएगी 3Fe4H2O और इससे ये बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वहाँ पे कोफिशिएंट पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 1 और 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये दे रखा है 3, 4, 1, 4, यानी कि आगे जो इनके यहाँ पे गुणांक होंगे वो हमको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी और मनुष्य के अग्रपादों की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है समवर्तता का, समजातता का, अस्थि विज्ञान का या कालक्रम का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समजातता, क्योंकि ये जो अलग अलग अस्थियाँ होती हैं, जैसे अगर 2 या 2 से अधिक अलग अलग जो वर्गक होते हैं यानी कि जो टैक्सा होते हैं, जैसे एनिमेलिया और मोलस्का, रेप्टिलिया, सिलेंट्रेटा वगैरह, इस तरह की जो टैक्सा होते हैं उनके अंदर अगर उनकी किसी अंगों के अंदर समानता ही पाई जाती है तो उनको कहा जाता है समजातता। ठीक है, उनमें संरचनात्मक समानता होती है या फिर जीन में भी समानता होती है। तो फिर ये समानता जो है वो दर्शाती है कि इनके वंशज समान थे। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको कहा जाता है समजातता यानी होमोलॉजी। तो ये ग्रुप ए के अंदर 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स इसके अंदर, तो इसके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखें ग्रुप बी के अंदर पूछे गए जनरल साइंस के क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।